बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। पता है मुझसे बहुत सारे मैसेज आए, मुझे कहते हैं तू गद्दार है, तू एक मुसलमान है, तू गद्दार है। ये कहने वाला कौन है? हिंदू, गैर मुस्लिम, हिंदू नहीं, सनातनी नहीं। सनातन धर्म को भाई हम सलूट करते हैं, सनातनियों को हम सलूट करते हैं। वो आज तक हमारे साथ हमेशा अच्छे से रहते हैं, हमारे साथ एक ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम उनकी सगी बहन हो, हम उनके मतलब भाई बहन हो, हम उनके करीबी हो। लेकिन गद्दार जो हमें कहता है ना, मैं बताती हूँ, आपको बताती हूँ, मुसलमान सच में गद्दार है। गौर से सुनना, आज मैं मुस्लिम बेटी हिंदुस्तान की आपसे कहती हूँ कि हाँ मैं मुस्लिम मैं बेटी हूँ और मैं गद्दार हूँ। आपको कहने की जरूरत नहीं है, गैर मुसलमानों को कहने की जरूरत नहीं है, हम सारे मुसलमान गद्दार हैं। लेकिन पूरी बात सुनते हुए जाना, हम कहाँ गद्दार हैं? हम अपनी खुद की कौम के साथ गद्दारी करते हैं। अभी देखो, कांग्रेस में देख लो, मुसलमान भरे हुए हैं, अपनी कौम से गद्दारी कर रहे हैं और कांग्रेस में जा रहे हैं। अब देखो बीजेपी को देख लो, अपनी कौम से गद्दार कर रहे हैं मुसलमान और बीजेपी में जाते हैं। अभी देखो कितनी ऐसी पार्टियां, मैं हर एक की गिनवाऊंगी नहीं। देखिए मैं शिवसेना को भी मैं बहुत 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 पसंद करती हूँ। देखिए मैं खुद एक गद्दार हूँ मुसलमान कौम के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मुसलमान गद्दार नहीं होता, और मैं सारे मुसलमानों से भी कह रही हूँ, मैं यहाँ पे दोनों को तमाचा मार रही हूँ, एक हम खुद मुसलमान के मुंह पे, एक और उन लोगों के मुंह पे जो गैर मुस्लिम है और जो हमें गद्दार कहते हैं। अगर हम मुसलमान, हम खुद गद्दार नहीं होते ना, तो आज बीजेपी से ज्यादा पावरफुल पार्टी मुसलमान की होती। मुसलमानी जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी शरीयत पे चलने वाले हैं, अल्लाह रसूल को चलने वाले हैं, वो सारे आज सुपर पावर और एक सुपर पार्टी में आते। अब देखो मुसलमान की गद्दारी में छोटी सी बात पे बता देती हूँ। आप MIM के सदर साहब को ले लो, MIM को कहते हैं मुस्लिम पार्टी, जबकि वो मुस्लिम पार्टी ही नहीं है। पहली बात, वो तो मुस्लिम पार्टी नहीं है, वो एक पार्टी है MIM। जैसे बीजेपी को हक है पार्टी बनाने का, जैसे कांग्रेस को बनाने का हक है, जैसे दूसरी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों को हक है, बस MIM वाले सदर साहब की पार्टी मुसलमान पार्टी कहलाती है। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि उस सदर साहब जो है वो उसके नेशनल प्रेसिडेंट है। जहां पे मुसलमान नेशनल प्रेसिडेंट आ जाता है, उसे ये मुसलमान पार्टी, मुसलमान देश ये घोषित कर देते हैं। अरे अगर हम गद्दार है ना, तो हम अपनी कौम के साथ गद्दार हैं। लेकिन हमारी अच्छाई तो देखो, आज तक हमने गैर मुसलमानों के साथ कभी गद्दारी नहीं की। आज तक इतने मुसलमानों को मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर भी हम चिल्लाते हैं, बोलते हैं, लेकिन कभी भी हम गैर मुसलमान को गलत नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उंगली क्यों उठाई, आपने हमारे इस्लाम पे उंगली क्यों उठाई, आपने हमारे शरीयत पे क्यों उंगली उठाई, हमारे शरीयत के कानून में आपका क्या दखल। ये हमारी पर्सनल एक हमारा अलग पहचान है मुसलमानों का। सारे मुसलमानों से कहती हूँ भाइयों, गद्दार हैं, हम खुद गद्दार हैं। तो जब ये लोग कहते हैं ना गैर मुसलमान के तुम गद्दार हो, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शर्म आनी चाहिए हमें। वो हमें आईना दिखा रहे हैं कि देखो तुम मुसलमान गद्दार हैं, लेकिन हम उस आईने को देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी शक्ल है ना गद्दारी की सामने नजर आती है। अरे आज भी कहती हूँ कि अगर मुसलमान खुद की कौम के साथ गद्दार नहीं होता ना, तो किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं होती। आज पूरे हिंदुस्तान में एक मुस्लिम पार्टी ऐसी होती जिससे पूरा मुसलमान सेफ होता, मुसलमान के हर तरीके से बोलने वाला कोई होता, मुसलमान के लिए लड़ने वाला कोई होता। लेकिन नहीं, मुसलमान गद्दार है। तो गैर मुसलमानों, आप सबसे यही कहना था कि मैंने एकनाथ शिंदे जी को कहा गद्दार है, उन्होंने शिवसेना से जाके गद्दारी की,
तो आप लोगों को बड़ी मिर्ची लग गई, लौंगी मिर्ची लगी। मैं महाराष्ट्र की लौंगी मिर्ची। याद रखिएगा, आपने सही कहा, मुसलमान गद्दार है, लेकिन मुसलमान गैर मुसलमान के साथ गद्दार नहीं है, दूसरी कौमों के साथ गद्दार नहीं है, मुसलमान खुद की कौम के साथ गद्दार है। और मुसलमानों को भी ये बात खुद के ऊपर लेनी चाहिए कि हाँ, हम गद्दार हैं, लेकिन हमने कभी भी गैर मुसलमानों के साथ गद्दारी नहीं की और करेंगे भी नहीं। ये मुल्क है हमारा, हिंदुस्तान, ये भारत, ये इंडिया, ये मुल्क है हमारा, और हम मरते मर जाएंगे लेकिन अपने मुल्क के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन हमने एक स्टैम्प बांधा है अपने ऊपर। अब जानते हैं हम किस टाइप के कॉकरोच है। आप सारे मुसलमानों को एक बोतल में डाल दो। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पे आप सारे मुसलमानों को एक जगह पे रख लो, एक मुसलमान देखना उसमें से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, पीछे वाला उसे घसीटेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से आप एक 20-25 कॉकरोच को एक बोतल में डाल दो और ढक्कन खुला रखो। आपको ढक्कन बंद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है क्यों? वो कॉकरोच क्या करते हैं मालूम? जैसे ही कोई ऊपर पहुंचा, एक टांग घसीटा, जैसे ही कोई ऊपर पहुंचा, इसने नीचे वाले कॉकरोच ने उसकी टांग घसीटा। हमारी औकात वो कॉकरोच की है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है भाई साहब। और आप हमें गद्दार बोलते हैं ना, मैं खुश हूँ, क्योंकि हम हैं गद्दार। हम अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हम गैर मुसलमानों को वोट देने को सीधा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमको ये दिखाना है ना कि हम गद्दार गैर मुसलमानों के साथ नहीं है। उसी में तो मारे गए, और ये प्रूफ करते करते हमारे माँ बाप मर गए, मेरे दादा दादी मर गए, मेरे नाना नानी मर गए। अब मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, तो अब मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे प्रूफ करेंगे कि हाँ, मैं हिंदुस्तान का एक मुसलमान, एक नागरिक, एक आम जनता, एक अवाम, मैं हिंदुस्तान के साथ गद्दार नहीं हूँ। लेकिन फिर से मैं दोहराती हूँ, मुसलमान गद्दार था, गद्दार है, रहेगा, लेकिन गैर मुसलमान और दूसरी कौम के लिए नहीं। और सिर्फ गद्दार रहेगा तो अपने मुसलमान कौम के लिए रहेगा। ये हमेशा याद रखना। और हाँ, आपको अभी भी कहती हूँ, मुसलमानों को आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। गैर मुस्लिमों के लिए ये मैं अपना एक एडवाइस दे रही हूँ, अपना टाइम वेस्ट मत करो हमारे पीछे। क्यों पता है? आप हमारे पीछे ये मत करो कि ये इनको ऊंचा आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम इतने बेवकूफ है ना, हमें कोई लालच ही नहीं आगे बढ़ने की। और हमें ना एक दूसरे की टांग घसीटने में, और एक दूसरे की जो पॉपुलरिटी होती है ना, एक फेमस हो गया तो वहां जलने लगते हैं। और एक कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर अगर बात करता है, अरे तू नकाब में नहीं आती है, तू इन्फ्लुएंसर है, तू मुस्लिम बेटी है, तू ऐसी है, तू वैसी है, हम उसमें रहते हैं, बातें कोई नहीं सुनता। तो मैं गैर मुसलमानों से कहना चाहूंगी, हमारे लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो भाई, क्योंकि मुसलमान खुद फिरकों में बटा हुआ है। अरे वो खुद एक नहीं होता, वो खुद एक नहीं होता। एक भले फिरके कितने भी हो, कुरान खुद कहता है कि कितने फिरके होने वाले हैं। तो हमें, आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो, हम खुद एक होने वाले ही नहीं है। आप अपना टाइम, कीमती समय बचाएं, अपने पीछे लगाएं। गैर मुसलमानों, जो मुसलमान कौम नहीं है, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। हम गद्दार भी हैं और हम कभी आगे बढ़ेंगे नहीं, और ना तो किसी को बढ़ने देंगे। हाँ, याद रखिएगा, मैं सारे मुसलमान से कह रही हूँ, अगर हम अच्छे होते ना, अगर हम अपने गद्दार नहीं होते ना अपनी कौम के, तो आज हिंदुस्तान में 35 से 40 करोड़ मुसलमान है ना, एक पार्टी लेके खड़ा होता। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं होती कि वो उस पार्टी को हिला सके। क्या समझते हैं? 15-20% जो मुसलमान है हिंदुस्तान में, अगर वो एक पार्टी बना देना तो सारे के सारे थर्रे के थर्रे रह जाएंगे। यही सोचेंगे कि भाई इनको हिलाए कैसा। आया समझ में? फिर से क्या करेंगे? और एक डिवाइड एंड रूल मारेंगे, बोलेंगे चलो अब इसको एक और पाकिस्तान बना देते हैं, जैसे गांधी साहब ने हमारे बनाए थे, हमारे देश के मुल्क के फादर ने बनाए थे एक पाकिस्तान ना। बोले जाओ मुसलमान निकलो निकलो। वहां पे हमारी एक यूनिटी तोड़ी थी ना, मैं सच बता रही हूँ, हमारी यूनिटी टूटी ना। हमारी जो ताकत थी, हम लोगों को डिवाइड किया गया, 2 तकसीम कर दिया गया। तो भाइयों, हम गद्दार हैं, अपनी कौम के साथ हैं। हम दुनिया में किसी की कौम के साथ गद्दारी नहीं करते। यही हमारी एक खासियत है, याद रखिएगा। और मैं अभी भी कहती हूँ, अभी भी आंखें खोलो। क्या खोलो? दिखती है ये? आंखें खोलो। और दिमाग है ना, अल्लाह ने दिमाग दिया है तो दिमाग यूज करो, और कान दिया है तो सुनो। जैसे लोग कहते हैं ना, वो भी सुनो, उसको फिर समझो, सुनने के बाद उसको समझो, और अपने ही कौम के लिए
भी आगे आओ। जिस तरीके से हिंदुस्तान के लिए आगे आते हो, जिस तरीके से बीजेपी के झंडे लेके घूमते हो, ये सोच के कि अरे ये लोग कहेंगे मैं गद्दार हूं। नहीं 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 नहीं, कहने दो। मुसलमान अपने जिस्म का एक एक बूंद भी कतरा कतरा निकाल के दे देगा ना खून का, अपने जिस्म की बोटी बोटी भी कर देगा ना, तो ये लोग कहेंगे साला गद्दार था। इसकी बोटी के ऊपर और इसके खून के बहाए हुए खून के ऊपर कौन भरोसा करे, इन गद्दारों पे। ओके भाई साहब, तो मैं तो हूँ गद्दार, क्योंकि मैं मुस्लिम पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, मैं तो किसी एक को लेके नहीं चलती, मुझे जलन होती है। कैसे पता है, ऐसे हम सारे मुसलमान हैं, हमें जलन होती है। हम सोचते हैं अरे सदर साहब आगे निकल जाएंगे, अरे अकबरुद्दीन ओवैसी निकल जाएंगे, अरे वो वाला निकल जाएगा, अरे ये वाला आगे निकल जाएगा, हम सपोर्ट क्यों करें? हम तो जाके कांग्रेस को करेंगे ना। भले कांग्रेस हमें फोड़े, भले बीजेपी हमें फोड़े, भले दूसरी पार्टियां हमें फोड़े, हम तो क्या है, हम अपनी गद्दारी मतलब छुपाने में है कि हम तुम्हारे साथ गद्दार नहीं है, हम मुसलमानों के साथ तो भरपूर गद्दार है। ओके, तो भाई आप लोग इतनी जहमत नहीं करो, और जितना मुसलमान है वो सच में गद्दार है। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे